हाय दोस्तों, आज मैं वेल्डिंग के 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आते रहते हैं। तो 51 से शुरू करते हैं। ड्यूरिंग वेल्डिंग वोल्टेज रिक्वायर्ड टू मेंटेन आर्क इज ऑफ द ऑर्डर। तो वेल्डिंग के दौरान जो वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है वो 15 से 45 वोल्ट। ए करेक्ट आंसर। लॉन्ग आर्क आर जनरली फॉर्म बाय द वोल्टेज एंड करंट रेस्पेक्टिवली। तो लॉन्ग आर्क के लिए में हाई वोल्टेज और लो करंट की रिक्वायरमेंट रहती है। डी करेक्ट ऑप्शन। द लेंथ ऑफ शॉर्ट आर्क इज जनरली कंसिडर्ड एज। तो शॉर्ट आर्क की लेंथ 2 mm से कम होती है। ए इज करेक्ट आंसर। द प्रॉब्लम ऑफ आर्क ब्लो जनरली अक्यूर्स। आर्क ब्लो की प्रॉब्लम डीसी वेल्डिंग में होती है। 55वां क्वेश्चन है फेरस एंड नॉन फेरस मेटल कैन बी वेल्डेड इन। तो फेरस और नॉन फेरस मेटल की वेल्डिंग एसी और डीसी दोनों से हो सकती है। ए ऑप्शन इज करेक्ट। इन विच वेल्डिंग डिवाइस मूवेबल पार्ट एग्जिट्स। तो मूवेबल पार्ट्स तुम्हारे डीसी मोटर जेनरेटर सेट में होते हैं। 56 में बी ऑप्शन इज करेक्ट। व्हाट शुड नॉट बी डन ड्यूरिंग आर्क वेल्डिंग। तो आर्क वेल्डिंग के समय केबल का कांटेक्ट ऑयल से नहीं होने चाहिए। मतलब जो केबल है वो ऑयल के संपर्क में नहीं आनी चाहिए। बी इज करेक्ट। अर्थ क्लैंप्स आर मेड ऑफ गन मेटल। सी आंसर। व्हाट इज रॉन्ग रिगार्डिंग द फंक्शन ऑफ फ्लक्स। व्हाट इज रॉन्ग रिगार्डिंग द फंक्शन ऑफ फ्लक्स। तो फ्लक्स का क्या काम नहीं होता। जो काम होते हैं पहले तो उनके बारे में बात करते हैं। फ्लक्स टू स्टेबलाइज द आर्क। आर्क को स्टेबलाइज करता है, बिल्कुल सही बात। और मेक एन आइसोलेटेड एनवायरमेंट अराउंड दी आर्क। बिल्कुल कॉन्टामिनेशन से बचाता है एनवायरमेंट को आइसोलेट करके। टू डिपोजिट स्लैग ऑन मोल्टन मेटल। बिल्कुल ये काम है। बट टू चेंज द शेप ऑफ बेस मेटल ये इसका काम नहीं है। तो 59वें में डी आंसर होगा। रेज एमिटेड ड्यूरिंग वेल्डिंग विच आर हजार्डस फॉर आईज। तो वेल्डिंग के समय अल्ट्रावायलेट रेज जेनरेट होती हैं जो काफी हानिकारक होती है हमारी आंखों के लिए। 60वें में एक आंसर इज करेक्ट। 61 इन लो प्रेशर वेल्डिंग में क्या होगा, जो एसिटिलीन गैस का जो प्रेशर है वो लो होगा। तो डी आंसर। पूल ऑफ मोल्टन मेटल मेड ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड बेस मेटल इज कॉल्ड। तो वो क्रेटर कहलाता है। 62 में सी आंसर। व्हाट इज द कॉज ऑफ पोरोसिटी इन आर्क वेल्डिंग। तो पोरोसिटी का जो कारण होता है वो है मॉइस्चर, यूज ऑफ मॉइस्ट इलेक्ट्रोड। सी आंसर इज करेक्ट। विच टाइप ऑफ वेल्डिंग इज यूज टू वेल्ड वर्टिकल थिक प्लेट। हाँ, तो वर्टिकल थिक प्लेट या थिक प्लेट की वेल्डिंग के लिए इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग का यूज किया जाता है। तो 64वें में डी। इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग। Which defect will be induced if we increase the arc speed in MIG welding process। अगर हम वेल्डिंग की स्पीड को बढ़ा देंगे तो पेनिट्रेशन हमारा खराब होगा, मतलब लेस पेनिट्रेशन। बी आंसर इज करेक्ट। 66वां Which among the following is not a type of resistance welding। स्पॉट वेल्डिंग रेजिस्टेंस वेल्डिंग है, सीम वेल्डिंग भी रेजिस्टेंस वेल्डिंग है, प्रोजेक्शन वेल्डिंग भी रेजिस्टेंस वेल्डिंग है, पर आर्क वेल्डिंग ये रेजिस्टेंस वेल्डिंग नहीं है। आर्क वेल्डिंग ये प्लास्टिक वेल्डिंग की कैटेगरी में आती है।
66वें डी। और जो हमारी रेजिस्टेंस वेल्डिंग होती है वो प्रेशर वेल्डिंग की कैटेगरी में आती है, आर्क वेल्डिंग प्लास्टिक वेल्डिंग की कैटेगरी में। विच डिफेक्ट डेवलप्स इन आर्क वेल्डिंग ड्यू टू हाई करंट। हाई करंट की वजह से जो डिफेक्ट क्रिएट होगा वो अंडर कट्स होगा। Which of the following cannot be detected by magnetic particle test? तो क्रैक्स, वॉइड और स्लैग इंक्लूजन मैग्नेटिक टेस्ट से डिटेक्ट किए जा सकते हैं, पर हार्डनेस मैग्नेटिक टेस्ट से डिटेक्ट नहीं की जा सकती। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। थर्मिट वेल्डिंग इज नॉट यूज्ड इन। थर्मिट वेल्डिंग कहाँ यूज नहीं होती है? तो पहले तो यूज का देख लेते हैं। थर्मिट वेल्डिंग वहाँ यूज होती है जहाँ हमें हाई थिकनेस सेक्शन का वेल्डिंग करना हो, जैसे कि बट जॉइंट ऑफ थिक प्लेट, बिल्कुल सही, यहाँ पे यूज होगी। रिपेयर ऑफ रेलवे ट्रैक्स यहाँ पे भी यूज होगी। रिपेयर ऑफ ब्रोकन क्रैंक शाफ्ट यहाँ पे भी यूज होगी, पर फैब्रिकेशन ऑफ बॉयलर टैंक यहाँ पे यूज नहीं होगी। 59वें में आंसर हो जाएगा डी। शील्डिंग गैस यूज्ड इन GTAN। तो यहाँ पे थोड़ी प्रिंट में थोड़ी मिस्टेक है, ये GTAN नहीं GTAW होगा, और इस क्वेश्चन को इसी वजह से शायद डिलीट भी किया गया है, पर मैं आपको इनका आंसर बता देता हूँ। ये GTAW है और इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव, ऑल ऑफ दिस गैसेस। तो गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग में ऑर्गन, हीलियम दोनों गैसें यूज होती हैं और इनका मिक्सचर भी यूज हो सकता है। तो ऑल ऑफ दिस गैसेस। तो ये क्वेश्चन आज मैंने आपको बताए हैं, बाकी के क्वेश्चन मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में बिल्कुल आ सकते हैं, चाहे मैकेनिकल का एग्जाम हो या आपकी वेल्डर ट्रेड का एग्जाम हो। तो बहुत अच्छे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।